कृष्ण का जन्म होता है अंधेरी रात में, अमावस में। सभी का जन्म अंधेरी रात में होता है और अमावस में होता है। जन्म तो अंधेरे में ही होता है। असल में जगत की कोई भी चीज उजाले में नहीं जन्मती, सब कुछ जन्म अंधेरे में ही होता है। एक बीज भी फूटता है तो जमीन के अंधेरे में जन्मता है। फूल खिलते हैं प्रकाश में, जन्म अंधेरे में होता है। असल में जन्म की प्रक्रिया इतनी रहस्यपूर्ण है कि अंधेरे में ही हो सकती है। आपके भीतर भी जिन चीजों का जन्म होता है वो सब गहरे अंधकार में, गहन अंधकार में होती। एक कविता जन्मती है तो मन के बहुत अचेतन अंधकार में जन्मती है, बहुत अनकॉन्शियस डार्कनेस में पैदा होती है। एक चित्र का जन्म होता है तो मन की बहुत अतल गहराइयों में, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती जगत की, वहां होता है। समाधि का जन्म होता है, ध्यान का जन्म होता है तो सब गहन अंधकार में। गहन अंधकार से अर्थ है जहां बुद्धि का प्रकाश जरा भी नहीं पहुंचता, जहां सोच समझ में कुछ भी नहीं आता, हाथ को हाथ नहीं सूझता है। कृष्ण का जन्म जिस रात में हुआ, कहानी कहती है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, इतना गहन अंधकार था। दूसरी बात कृष्ण के जन्म के साथ जुड़ी है, बंधन में जन्म होता है, कारागृह में। किसका जन्म है जो बंधन और कारागृह में नहीं होता है? हम सभी कारागृह में जन्मते हैं। हो सकता है कि मरते वक्त तक हम कारागृह से मुक्त हो जाएं, जरूरी नहीं है। हो सकता है हम मरे भी कारागृह में। जन्म एक बंधन में लाता है, सीमा में लाता है। शरीर में आना ही बड़े बंधन में आ जाना है, बड़े कारागृह में आ जाना है। जब भी कोई आत्मा जन्म लेती है तो कारागृह में ही जन्म लेती है। सभी जन्म कारागृह में होते हैं, सभी मृत्युएं कारागृह में नहीं होती। कुछ मृत्युएं मुक्ति में होती, कुछ अधिक कारागृह में होती। जन्म तो बंधन में होगा, मरते क्षण तक अगर हम बंधन से छूट जाएं, टूट जाएं सारे कारागृह, तो जीवन की यात्रा सफल हो गई है। लेकिन कृष्ण के जन्म के साथ एक चौथी बात भी जुड़ी है कि मरने की बहुत तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन वो सबसे बच के निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। कहें कि मौत ही उनके लिए मर जाती, मौत सब उपाय करती है और बेकार हो जाती, इसका भी बड़ा मतलब है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। मौत पहले ही हमले में हमें ले जाएगी, हम पहले हमले से ही न बच पाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि हम करीब करीब मरे हुए लोग हैं, जरा सा धक्का और मर जाएंगे। जिंदगी का हमें कोई पता भी तो नहीं है, उस जीवन का हमें कोई पता नहीं जिसके दरवाजे पर मौत सदा हार जाती। कृष्ण ऐसी जिंदगी है जिस दरवाजे पर मौत बहुत रूपों में आती और हार कर लौट जाती, बहुत रूपों में। वे सब रूपों की कथाएं हमें पता है कि कितने रूपों में मौत घेरती है और हार जाती। लेकिन कभी हमें ख्याल नहीं आया कि इन कथाओं को हम गहरे में समझने की कोशिश करें। सत्य सिर्फ उन कथाओं में एक है, और वो ये है कि कृष्ण जीवन की तरफ रोज जीतते चले जाते हो, मौत रोज हारती चली जाती। मौत की धमकी एक दिन समाप्त हो जाती। जिन जिन ने चाहा है, जिस जिस ढंग से चाहा है कृष्ण मर जाएं, वो ढंग असफल हो जाते हैं, कृष्ण जिए ही चले जाते हैं। इसका मतलब है मौत पर जीवन की जीत।